मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियहु हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूअरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन समनरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्वभार भर अचल क्षमासी। जमगन मुहु मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हियहुलसी सी। शिव प्रिय मेखल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। बोले कि मैं तो ना समझ था, अचेत था और बच्चा था, उम्र भी कच्ची और समझ भी कच्ची। लेकिन गुरुजी बड़े कृपालु थे, उन्होंने बारंबार सुनाई। रामचंद्र की कथा एक बार सुनने से समझ में नहीं आई तो बारंबार सुनी। जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो सुन लिया हो, बहुत सुन लिया, तो उसमें क्या रखा है, उनकी समझ में कोई थोड़ी आता है। तो बोले फिर जैसी मेरी बुद्धि उसके अनुसार कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। अब उसी को मान ये जो मेरा ज्ञान है ये परंपरा से संप्रदाय से प्राप्त है, अब उसी को मैं भाषा में रचूंगा, भाषाबद्ध उसको मैं करूंगा
क्यों भाई, किस लिए करते हो? कोई ख्याति के लिए, लाभ के लिए, पूजा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए? फिर लोग कहें कि तुलसीदास बड़े भारी कवि और बड़ा भारी काम किया, कीर्ति जस सजीवती, लोग हमारी तारीफ करें इसके लिए। बोले ना ना, मोरे मन प्रबोध जय होई। अपने मन को शांति मिले, अपने मन को संतोष मिले, इसके लिए मैं ये रच रहा हूँ। अपने मन को शांति संतोष न मिला तो दुनिया भर में नाम हुआ तो क्या हुआ? सो बाबा, जैसी कुछ बुद्धि विवेक बल हमारे अंदर हैं, वैसे ही मैं भगवान की प्रेरणा से कहूँगा। और बात यह है कि अपने मन में कोई संदेह मोह भ्रम न रहे, ऐसी भगवान की कथा में ये बनाता हूँ। ये संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। आओ इस कथा की नाव पर बैठो। अब ये कथा का वर्णन बहुत बढ़िया करते हैं। कथा कैसी? जैसे नाम की महिमा का वर्णन किया, वैसे अब भगवत कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। ये कैसी है? बोले भव सरिता तरनी, तरनी माने नाव। संसार की नदी को पार जाने के लिए ये नाव रूप है। तो बुध विश्राम सकल जन रंजनी, विद्वानों को तो ये कथा विश्राम देने वाली है, और जो साधारण जन है उनको भी रंजना दे, मनोरंजन देने वाली है वो। और जो जन माने भक्त जन है, उनके हृदय को राम राग से रंगने वाली है। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, ये राम की कथा जो कलिजुग का कलुष है ना लोगों के मन में, पाप वासना, उसको दूर करने वाली है। राम कथा कलिपन्नग भरनी, ये राम कथा क्या है? का कलयुग रूपी सांप के लिए मंत्र है, मंत्र। भरनी माने मंत्र। पुनि विवेक पावक कह अरणी, जैसे आग पैदा करने के लिए जागिक ब्राह्मण अरणी मंथन करते हैं, वैसे ये राम कथा जो है ये विवेक की आग पैदा करने के लिए अरणी है। माने राम कथा का सेवन करोगे तो विवेक पैदा होगा तुम्हारे हृदय में, जिससे ये संसार के दुख भस्म हो जाएंगे। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। ये राम कथा कलयुग में कामधेनु है। बोला कामधेनु ढूंढने के लिए पहले मर के स्वर्ग में जाऊं तब मिलेगी। ये यही अगर कामधेनु चाहिए, कामधेनु, कामधेनु माने जो चाहो सो इसमें से निकाल लो। पैसा भी मिले, भोग भी मिले, धर्म भी होवे, मोक्ष भी मिले, भगवान की भक्ति भी मिले, ये कामधेनु है। जो चाहो सो लो। और सज्जनों के लिए तो महाराज ये बड़ी सुंदर सजीवन मूरी है, संजीवनी बटी है। ये मरणशील को अमृत की प्राप्ति हो जाए। बोले भाई तुमने धरती पर, स्वर्ग में शायद कोई अमृत की नदी बहती हो। सुनते हैं कि मुसलमानों के स्वर्ग में अमृत की नदी बहती है, ऐसा मैंने सुना है। शराब की? अच्छा लो, शर्मा जी को भी मालूम है तो शराब की नदी बहती है। और अपने स्वर्ग में अगर कोई अमृत की नदी होवे, नारायण कहो, वो तो एक घड़े में बंद करके रखा है, वो 7 ताले के भीतर, कहीं नहीं है, न यहाँ न वहाँ। लेकिन तुम्हें अगर इसी धरती पर अमृत की तरंगिणी, सुधा तरंगिणी अमृत की नदी पाना हो, तो ये राम कथा जो है ना, ये अमृत की नदी बह रही है। भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी, ये भय का भंजन कर दे। और भ्रम रूपी जो मेढक है उसके लिए तो ये सर्पिणी है। माने ये राम कथा भ्रम को तो बिल्कुल ही खा जाती है, भ्रम को तो रहने ही नहीं देती है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। ये महाराज दुर्गा जैसे असुरों की सेना का संहार करती है ना, वैसे ये राम कथा नरकों का संहार करने वाली है। जो राम कथा का सेवन करेगा वो नरक में नहीं जाएगा। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, ये साधु रूपी देवता कुल के हित के लिए ये गिरि नंदिनी पार्वती हैं।
संत समाज पयोधि रमासी। ये कथा कैसी है, बड़ा विचित्र। ये उपमा जो है ना, एक एक उपमा हो बड़ी विचित्र है। संत समाज पयोधि रमासी, इसी पर तो रामायणी लोग जब कथा करते हैं ना, तो एक एक बात को लेकर के है ना, वो हफ्तों महीनों तक बोल सकते हैं। बना ये संत समाज जो है ये क्षीर सागर है, और ये इसलिए कि लक्ष्मी क्षीर सागर में पैदा तो होती है, तो कायदे से ये होना चाहिए कि वो क्षीर सागर को छोड़ करके अपने ससुराल चली जाए और अपने पति के पास रहे। लेकिन वो तो ऐसी लड़की निकली महाराज कि अपने पति को पकड़ के ले आई और क्षीर सागर में ही बसा लिया है। तो ये राम कथा जो है ये पैदा होती है संत समाज से। संत समाज क्षीर सागर है, परंतु और इसके पति कौन है कि भगवान है। लेकिन ये भगवान के घर नहीं जाती, भगवान को ही घर जमाई बना के संत समाज में बसा देती है। फिर भगवान संत समाज के घर जमाई बन जाते हैं। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये पृथ्वी के समान अचल है और संपूर्ण विश्व का भार धारण करने में समर्थ है। विश्वामित्र और वशिष्ठ में जब लड़ाई हुई थी तो शेष के सिर पर है ना राम कथा ने भार को धारण कर लिया और विश्वामित्र की तपस्या ने धारण नहीं किया। ये तो महाराज पृथ्वी के समान अचल है ये राम कथा, और संपूर्ण विश्व के भार को धारण करने में समर्थ है। जमगन मुहम्मसी जग जमुना, ये उपमा बड़ी बढ़िया। जमगन मुहम्मसी, जमराज के जो दूत है ना, उनके मुंह में कालिख पोतने वाली है कि कैसी, बोले जमुना तरीके। जैसे जमुना तो जमराज की बहन है ना, और महाराज बड़ी ढीठ है, जमराज को भी हुक्म देती हैं। जमराज अपनी बहन के हुक्म में रहते हैं, तो कहीं जमराज के दूत जाए किसी को पकड़ने के लिए और वो जमुना जी में नहा ले, तो जमुना जी क्या करती हैं कि जमदूत के मुंह में कालिख पोत देती हैं और उसको लौटा देती हैं। अब जमराज क्या करें, अपने बहन का काम कुछ बोल भी नहीं सकते, चुपचाप बेचारे मन मार के रह जाते हैं। तो जमगन मुहम्मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। जैसे मुक्ति के लिए काशी है, तब पुर कीट फतंग पावत मुक्ति जन्म मही जा। मुक्ति पैदा कहाँ हुई? मुक्ति पैदा हुई काशी में, है ना। तो जैसे काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, बोले ये राम कथा से क्या होता है कि जीवन मुक्ति मिलती है। वो तो मुक्ति देती है और ये जिंदा ही मुक्ति देती है। काशी मरने पर मुक्ति देती है और राम कथा जिंदा रहते को मुक्ति देती है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, जैसे तुलसी जी सालग्राम को प्यारी है ना। 8 पहर 64 गरी ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी, तो ये ठकुराइन बन गई हो। राग की देवी है, राग की देवी। लक्ष्मी जी ने साथ दिया कि वृंदा जा तू पौधा हो जा, कि हमारे स्वामी को तू फंसा न सके। तो स्वामी ने कहा कि जब हमारी प्रेमिका वृंदा पौधा बन गई तो मैं पत्थर बन जाऊंगा और मैं उसको अपने सिर पर धारण करूंगा। वो है महाराज तुलसीदास हित राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी। रामचंद्र को भोग लगाओ, उनकी पूजा करो, तो तुलसी उनको बहुत प्यारी है। वैसे ही राम कथा बहुत प्यारी है, कथा उनको बहुत प्यारी है। और तुलसीदास की भलाई करने में कैसी है तो बोले ही हुलसी। जैसे तुलसीदास की माता जो है ना, वो तुलसीदास से प्रेम करती है, माँ का नाम है। जैसे तुलसीदास कहते हैं मेरी माँ मुझसे जितना प्रेम करती है, ये राम कथा मुझसे उतना ही प्रेम करती है। दास सहित दास से उतना प्रेम करती है। तुलसीदास सहित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुबर भगति प्रेम परिमितिसी। ये अपनी माँ की याद गोस्वामी जी को आई ना, बड़ी मजेदार है। तो शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। मेकल शैल सुता माने नर्मदा जी, यही जो भड़ौस के पास आके समुद्र में गिरते हैं, यही नर्मदा जी महाराज। तो ये शंकर जी को बड़ी प्यारी हैं। तो शंकर जी को राम कथा उतनी प्यारी है जितनी प्यारी नर्मदा जी हैं। बोले नर्मदा जी क्या प्यारी हैं
का आप देखो नर्मदा चक्र जो होते, नर्मदा शंकर जो शंकर जी होते हैं ना, अरे लुढ़कते रहते हैं नर्मदा में, है ना। लोग उन पर थूक दें भला, लोग उन पर पांव रख के चलें, पानी में इधर उधर शिवलिंग लुढ़क रहे हैं, लेकिन शिवलिंग कहाँ होते हैं? बोले नर्मदा जी के पास। तो कितनी प्यारी है नर्मदा कि उनके अंदर लुढ़कते हैं शंकर जी। वैसे राम कथा के अंदर शिव जी लुढ़कते रहते हैं। राम कथा में जहाँ देखो तुरंत आ गए शंकर जी महाराज, हनुमान जी का रूप धारण करके तो प्रत्येक कथा में ही जाते हैं। और ये राम कथा सकल सिद्धि, सकल सुख और सकल संपत्ति की राशि है। और एक माँ की बात आई क्या, सुरगन अम्ब अदिति सी, जैसे देवताओं की माता है अदिति, वैसे ये राम कथा भी किसी की माँ है बोला। इसके बेटे हैं बहुत से। कि कौन से बेटे हैं? का सदगुण, सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, सदगुण रूप देवताओं की ये माँ है। अर्थात राम कथा का सेवन करने से सदगुण प्राप्त होते हैं। रघुपति भगत रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। और महाराज रघुबर की जो भक्ति प्रेम है ना, उसकी ये परिमिति है। परिमिति माने सीमा है, सीमा प्रांत है। राम कथा से बढ़ करके भक्ति, ज्यादा भक्ति और कहीं नहीं मिलेगी है। ये तो हीरा कहाँ मिलेगा? राम कथा में ही तो मिलेगा ना। तो पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारो। जैसे सीता और रामचंद्र चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर वन में विहार करते हैं। बोले कि देखो तुम्हारा चित्त तो चित्रकूट है? ये शरीर विश्व ब्रह्मांड है और चित्त जो है वो चित्रकूट है। और उसमें जब राम कथा की मंदाकिनी बहने लग जाए ना, चित्त में राम कथा बहने लगी, और उससे सिंचता है कौन? का स्नेह का वन। और उसमें विहरता है कौन? का श्री जानकी रामचंद्र। संकट हरण मंगल राम सीता सहित हृदय बोलिए हनुमान